हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हम ये पर्टिकुलर वीडियो में वी विल कवर वीकली एनालिसिस फॉर निफ्टी एज वेल एज फॉर फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की वीकली नहीं है बट क्योंकि एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को, तो हम वो भी कवर कर लेंगे। तो पहले तो चलिए निफ्टी को लेकर स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में क्या हुआ है? निफ्टी में वेरी वेरी क्लियरली हायर लो की स्ट्रक्चर चल रही है। मैंने यही सेम कवर की है डिटेल में बैंक निफ्टी में, तो आप वहां पर भी जाके देख सकते हो। हायर और हायर लो वाली स्ट्रक्चर वही बिल्कुल है इसमें भी। अब थोड़ा सा डिफरेंट एनालिसिस करते हैं। इन द सेंस आप लोगों को याद होगा, आई गेस इन द मंथ ऑफ मार्च एंड के आसपास मैंने एक एनालिसिस की थी यूट्यूब वीडियो में कि 3 रेड कैंडल्स या 4 रेड कैंडल्स के बाद क्या होता है, और हमने उस हिसाब से फर्स्ट स्ट्रॉन्ग ग्रीन मंथ देखा था अप्रैल में। अगेन वी आर गोइंग टू क्लोज स्ट्रॉन्ग इन द मंथ ऑफ मे ऑल्सो। एंड खास बात क्या है मे में, इसकी सबसे बेस्ट बात ये है, मे मंथ में नॉट इवन सिंगल डे वी हैव सीन अ क्लोजिंग बिलो 18,000। फॉरगेट 18,000, इट इज 18,040 टू बी प्रिसाइज। उसके नीचे की एक भी दिन हमने क्लोजिंग नहीं देखी है पूरे मंथ में। ठीक है, ऐसा कोई भी मंथ इससे पहले हुआ नहीं था। ऑफ कोर्स दिस वाज वन काइंड ऑफ अ मंथ, बट इसमें भी हमने 18,000 की बिल्कुल 50 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग देखी थी। बट दिस इज सो फार दिस इज द मंथ जहां पर हमने बिल्कुल भी 18,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देखी। तो चलिए थोड़ा सा डिफरेंट वाला एनालिसिस करते हैं। इट्स बेसिकली हिस्टोरिकली क्या हुआ था पहले, तो इस बेसिस पे जैसे कि 4 रेड कैंडल होने के बाद क्या होता है, या वैसे टाइप का एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। 3 या 4 रेड कैंडल्स है, बिकॉज दिस इज अ डोजी बट स्टिल अ रेड कैंडल। थोड़ा सा जाकर देखते हैं हम लोग। यप, 4, बिकॉज 4 डजंट हैपन दैट फ्रीक्वेंटली, राइट। सो 4 रेड कैंडल, 16% की डाउन मूव। उसके बाद मार्केट वहां से उसने 28% की अप मूव दी है। दिस हैपेंड इन 2016। उसके बाद हम देखते हैं, चलो 4 रेड कैंडल्स इन अ रो, 4 रेड कैंडल्स इन अ रो, 4 रेड कैंडल्स। I'll just zoom this out. Yeah, again here there is this 4 red candle in a row. सी ये क्योंकि इसने प्रीवियस ये कैंडल की लो नहीं ब्रेक की है, तो आई एम स्टिल गोइंग टू कंसिडर दिस। 29% डाउन मूव, 41% ऑन द अपसाइड। वाई दिस इज 29? ओके वेट, सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक। ओके मैंने ये नहीं लगाई है, ठीक है। ठीक है, तो 27% डाउन मूव, 41% ऑन द अपसाइड। फिर देखते हैं यहाँ पर, देखिए 4 ग्रीन कैंडल्स जरूर है, लेकिन बैक टू बैक 2 रेड कैंडल्स भी नहीं है। मतलब सिर्फ एक ही ग्रीन, सॉरी 4 रेड कैंडल्स तो है, बट देन देर इज नो कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ग्रीन कैंडल, ओनली 1 ग्रीन कैंडल एंड देन अगेन अ रेड कैंडल। दैट आई एम इग्नोरिंग। द ओनली रीजन बीन द रीजन इज दिस वन, क्योंकि हमने 4 रेड कैंडल्स के बाद 2 कंसेक्यूटिव, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग दिस मंथ 3 मोर ट्रेडिंग सेशन, तो 2 ग्रीन कैंडल्स तो मतलब है ही अपने पास कंसेक्यूटिवली, तो मैं वैसे वाले ही मूव्स देख रही हूँ। ठीक है, 4 रेड कैंडल्स इन अ रो फॉलोड बाय एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स, जो कि यहाँ पर हुआ है। ये नहीं ले रही हूँ फॉर दैट रीजन। दिस इज अगेन मोर देन 4 ग्रीन कैंडल्स, बट दिस इज लाइक वन ऑफ जून 96, नॉट वेरी मच कीन, क्योंकि 96 वगैरह आप समझिएगा ये थोड़ा बहुत पहले का है, तभी इंडिया की डायनामिक्स थोड़ी डिफरेंट थी। हैविंग सेड दैट, जो हम लोगों को प्रिसाइजली जैसा ऐसा वाला मार्केट मिल रहा है, जैसे 4 रेड कैंडल्स फॉलोड बाय कंसेक्यूटिवली 2, उसके बाद क्या हो रहा है, 27% डाउन मूव, तो 41% ऑन द अपसाइड। देन इज देयर एनी रेड कैंडल 4? तो कोविड वाला है आई गेस, नहीं 2008 रिसेशन वाला। ठीक है, दिस फॉर्मेशन, या आई गेस सो रफली इधर 16% है, देन अगेन 28% अपसाइड है। कोविड वाला आई एम नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। थोड़ा सा ये आउटलायर काइंड ऑफ एन इवेंट है, राइट। इट डजंट हैपन ऑन अ यूजुअल गिवन मंथ, सो that's why I'm ignoring. Yeah, here but here there are no 4 red candles, here it's just 3.
ठीक है, जो भी फॉर वॉट एवर रीजन। सो इफ 11% अगर हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर कैसे हुआ है, 16 के सामने 29, ठीक है, 29/16, 1.8 टाइम्स, ठीक है, 1.8 टाइम्स, और 1.8 और ये 41.8, 1.5 टाइम्स, 1.8 टाइम्स। सो सबसे लोएस्ट जो है वो 1.5 है, तो मैं 1.5 को लेकर चलती हूँ, ठीक है, 1.5। तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 11.5 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो 17 आप ओप्सी, हाँ। सो कितना मूवमेंट आनी चाहिए यहाँ पर, 17.25%। तो 17.25% के लिए हम लोग अब तक कितना मूव हुए हैं, 10%, तो मतलब और 7% ऊपर जाना है। तो 17.5 मतलब रफली 19,700 के आसपास आता है। अब देखते हैं थोड़ा हम लोग, मतलब आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ बॉल पार्क फिगर, देयर इज नो, देखिए टारगेट्स तो हम लोग एनी विच वेज कोई पैटर्न से ही निकालते हैं, बट बॉल पार्क फिगर ऑल्सो इंडिकेट्स कि हम लोग नया हाई मारने वाले हैं, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिराइव फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। इसका कोई स्ट्रॉन्ग कोई पैटर्न नहीं है, ये बस ऐसे ही हिस्टोरिकली हमने देखा कि ऐसे कैंडल्स होने के बाद क्या होता है, दैट्स इट। इट्स अ वेरी आई वुड से अ वेरी क्रूड वे ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स, बट इट विल जस्ट गिव अस अ कॉन्फर्मेशन कि हमारी पैटर्न भी मोर और लेस ऑल टाइम हाई के साथ अगर इंडिकेट करती है, तो क्या होता है, हमारी थोड़ी सी कन्विक्शन जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर हो जाती है, दैट्स इट। सो वीकली में, ऑफ कोर्स मंथली में क्या हो रहा है, अभी हम लोग मंथली में ये पर्टिकुलर लेवल पे, एज आई सेड, मे इज द फर्स्ट एवर मंथ जहां पर हमने एक भी दिन बिलो 18,000 की क्लोजिंग नहीं देखी है, एक भी दिन, ओके। अब वीकली में चलते हैं। वीकली में ये देखिए मेरा डेली वाला है जो मैंने यहाँ पर पोस्ट किया है, इसके लिए वो आप लोग को दिख रहा होगा, आई वुड हाइड इट बाद में लेटर ऑन। सो अभी हम देखते हैं क्या है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। इट्स अगेन मोर ऑफ अ CNH पैटर्न चल रही है, बहुत अच्छे से अब तक हुई नहीं है, पूरी बनी नहीं है, बट ऐसे अगर रफली ड्रॉ करना है तो आई वुड से ऐसा कुछ एक पैटर्न बन रही है, राइट। सो ये है कप एंड हैंडल पैटर्न, बट एज आई सेड थोड़ा क्रूड लेवल पे चल रही है, बट अब तक जब भी ब्रेकआउट आएगा आई विल डेफिनेटली मैं उस पर टारगेट्स वगैरह सब मेंशन कर दूंगी। बट इसमें क्या देखने वाली बात है, ओके, यस, कैन यू गाइस सी दिस, इट इज़ वेरी मच क्लियर कि ये वाली जो जोन थी 17,900 से लेकर 18,100, ठीक है, 17,900 से 18,100, तो ये पूरा 300 पॉइंट का रेंज जो होता था ये प्रॉपर सेलर्स का रेंज होता था, क्योंकि जब भी ये लेवल पे प्राइसेस आती थी तो सेलर्स यूज्ड टू पुश द मार्केट डाउन, राइट। बट यहाँ पर कौन सा तो एक सिग्निफिकेंटली चेंज हो चुका है। नाउ व्हाट दैट इन द मंथ ऑफ मे समथिंग हैज चेंज्ड, what has changed is now this resistance, exactly the way we analyzed in bank nifty, इसमें भी सेम लॉजिक है। ये रेजिस्टेंस जो हुआ करती थी ये अब सपोर्ट में बदल रही है। इसके लिए जब यहाँ पर प्रीवियसली क्या होता था, प्राइसेस इधर आती थी तो नीचे गिरती थी, इधर आती थी तो नीचे गिरती थी, इधर आती थी तो नीचे गिरती थी। अब क्या हो रहा है, प्राइसेस अगर आप देखोगे इधर होल्ड करने लगी है, मतलब इधर आएगी तो ये सपोर्ट लेगी, इधर आएगी तो सपोर्ट लेगी, इधर आएगी तो सपोर्ट लेगी। इसका मतलब ये जो सेलर्स का एरिया था अब ये हो गया है बायर्स का एरिया, ठीक है। सो इसके लिए अब ये मार्केट उसी रीजन से हम कहते हैं कि मार्केट बाय ऑन डिप्स हो गई है फ्रॉम सेल ऑन राइज से, ठीक है। तो ये वीकली में तो अच्छी दिख रही है। और वीकली में एक और चीज़ क्या हुई है जो सबसे बेस्ट हुई है, अगर आप देखते हो बहुत ही अच्छे से ये पर्टिकुलर लेवल को, जस्ट ट्रैक दिस लेवल विद मी, सी कैन यू सी दिस 18,350 के ऊपर अच्छी कोई क्लोजिंग मिल नहीं रही थी। This was the only two candles which was an exception. This was in the month of November 2022. उसके बाद फर्स्ट एवर टाइम, एंड लुक एट द क्लोजिंग, आई डोंट नो व्हाई, मतलब जस्ट शाई ऑफ 18,500। सो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग मिली हमको वीकली में। और वीकली में ये तो मतलब कोई ऐसा नया पैटर्न बना रहा है, एक वीक रेड, एक वीक ग्रीन, एक वीक रेड, एक वीक ग्रीन, एक वीक रेड, एक वीक ग्रीन।
इसका मतलब नेक्स्ट वीक रेड है. आई हाईली डाउट इट्स गोइंग टू बी मोर ऑफ अ ग्रीन कैंडल, बट लेट्स सी. या ऐसा डोजी भी हो सकता है, बट बेसिकली ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है. एवरी एक अप मूव के बाद मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर रहा है एवरी टाइम, और इसमें भी यही हुआ है जैसे कि बैंक निफ्टी में भी हुआ है. हर एक वीक इसने हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन दी है. ठीक है, वीक आफ्टर वीक. अब चलते हैं हम लोग डेली पे. यस, ये वाली थी मैंने ये वाली रेंज बताई थी. यहाँ पर क्या बताया था मैंने, यहाँ पर मैंने लिखा था कि whenever there is a dip for whatever gloomy reason just buy the dip. You will get several reasons कि मार्केट क्यों नीचे जा सकती है. ठीक है, तो नीचे मतलब कहा हमने कहा था ये जब तक ये पैटर्न देखिए, पैटर्न वैलिड है जब तक एटलीस्ट ये लेवल इसकी लेफ्ट शोल्डर नहीं कटती है, राइट. तो तब तक तो आपको पूरी की पूरी ये बाय ऑन डिप्स ही करनी थी. अब मार्केट ने आप लोग को इतना टाइम दिया है लेने के लिए, अगर आता है तो ले लो, नहीं आता है तो फिर ठीक है, आपके प्राइस के हिसाब से नहीं है तो फिर मतलब यू हैव टू वेट इट. you have to then look for some other index or something. but precisely ये breakout candle के बाद मार्केट बिल्कुल भी नीचे नहीं आई है. this actually shows the strength of the buyers कि उन लोग ने कितना strongly hold किया है ये लेवल को. so markets has been consolidating within this range post the breakout and now market वापस नया मूव के लिए जा रही है. तो इसमें अगर ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका फर्स्ट टारगेट तो हमने अचीव किया 18395 की, तो मैं आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस, ये हो चुकी है. अब हमारी सेकेंड और फाइनल टारगेट बाकी है. तो ये फाइनल टारगेट इफ यू सी दिस इज एक्चुअली नया ATH है. टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि कल या परसों ही आने वाला है. अब टाइम कितना लग सकता है, ऐसा हो सकता है कि हम लोग जून मंथ के फर्स्ट हाफ में ही हम लोग शायद ऐसे कोई लेवल्स देख सकते हैं. जून फर्स्ट हाफ में हम लोग ये वाली ऑल टाइम हाई तक तो एटलीस्ट पहुंच सकते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनल टारगेट, मैं सेकंड टारगेट की बात कर रही हूँ. शायद जून के फर्स्ट 2 वीक्स में हम ये वाला लेवल देख सकते हैं, क्योंकि अभी हार्डली कुछ है ना, 500 और 721. सो हम लोग रफली वी विल सी अप टू दिस काइंड ऑफ अ लेवल इन द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जून. ऐसा एस्टिमेट है. नाउ जस्ट डोंट गो रश बाइंग जस्ट बिकॉज मैंने कहा है, बिकॉज आपको एक चीज समझना चाहिए, बाई कहाँ पर करते हैं आप, यहाँ पर ये हैमर कैंडल को देख के बाई करते हैं. यहाँ पर आप अगर आप बाई करते हो तो यू विल बी अ वीक हैंड नाउ, बिकॉज आपकी स्टॉप लॉस काफी दूर है. फिर वो हो जाता है कि थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट होगा तो आपको लगेगा अरे नहीं ये तो बाइंग है ही नहीं, ये तो सेलिंग है. तो बाई क्योंकि आपने गलत जगह पर किया है, इसके लिए बाइंग वैसे तो यहाँ पर थी, ये ब्रेकआउट थी, और यहाँ पर ही अगर वो नहीं दे रही है रिट्रेसमेंट, और उसके बाद अगर आपने हैमर स्पॉट किया तो वहां पर आपने ले लेना था. ओके, सो नाउ विल गो एंड चेक व्हाट इज इट ऑन द 15-minute टाइम फ्रेम. यार इसमें भी सी हियर ऑल्सो द सेम थिंग हैज हैपेंड. one fine day we saw a W and then there was a sharp one-sided move. ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आई, लेकिन वो पहले वाली लो से भी ऊपर के लो में ही उसने एक W बना और फिर से ऊपर चली गई है, राइट. सो अब क्या है, यहाँ पर 1950 के आसपास एक छोटी सी रेजिस्टेंस तो है. अब देखते हैं, बट प्रॉब्लम मतलब आई वुड नॉट से अ प्रॉब्लम. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज यू विल हैव टू इवन अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ इट. देखिए यहाँ पर है अभी नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस, तो कहाँ ना कहाँ यहाँ पर ही है डेली में, राइट. ये पूरा जोन जो है 18,650 के आसपास टू 18,680 के आस तक. ठीक है, सो ये तो हो गया डेली में, तो यही है हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन. वाई आई एम लुकिंग एट आर्ली इज बिकॉज मुझे पता नहीं ना कि अगला, हाँ ये देखिए यहाँ पर एक छोटी सी रेजिस्टेंस तो है अब, लेकिन मार्केट मोस्ट लाइकली गैप से ओपन होने वाली है, तो उस रीज़न से शायद हम नहीं देख पाएंगे कि मतलब उस रीज़न से हम लोग नहीं देख पाएंगे कि मार्केट सी द थिंग इज कि अगर मार्केट गैप से ओपन हो रही है तो फिर आप तुरंत आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी. अगर इधर ओपन हो रही है तो फिर वो पूरा दिन ऐसे ही वोलेटाइल होगी, तो उसमें आपको बाई करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है. अब बाई कभी करोगे जब भी मार्केट नीचे आएगी. अब नीचे कहाँ पर आएगी वो मैं सपोर्ट्स मेंशन करूंगी, उसके आसपास जब भी आएगा यू विल हैव टू वेट, मतलब आपको बाई करना पड़ेगा. द फर्स्ट सपोर्ट वुड बी 18,300 से 18,350 वाली बहुत ही अच्छा सपोर्ट होगा. ये वाली जोन वो मैं मार्क करके दूंगी आपको मेरे ट्विटर के टाइमलाइन पे, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. सो यहाँ पर आई एम कंक्लूडिंग द निफ्टी का एनालिसिस. नाउ लेट्स गो टू फिन निफ्टी. इट्स हियर फिन निफ्टी. यार इसमें अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छा पैटर्न चल रहा है. मंथली में तो खैर सब अच्छा ही है. यहाँ पर
बट वीकली में देखते हैं हम. आई गेस आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन, जब हुआ नहीं. क्लासिक कप एंड हैंडल अगेन इन दिस केस. सारे इंडाइसेस अगर आपको कप एंड हैंडल वगैरह कुछ बता रहे हैं और सारे इंडाइसेस ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, इसका मतलब एक बड़ी मूव ऑन द अपसाइड आने वाली है मार्केट में. ओवरऑल तेजी की बड़ी मूव आने के चांसेस है. और अगर यही व्यू हमको अगर डाउ में भी मिल जाए, मतलब अभी हो क्या रहा है मार्केट्स, हमारी मार्केट्स तो बहुत स्ट्रांग है राइट. हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यूएस मार्केट्स बहुत नीचे थी. ये इनफैक्ट फ्राइडे वाज अ ग्रीन सेशन वगैरह. अगर उसके अलावा अगर आप देखोगे मंडे से थर्सडे उसकी सारी के सारे सेशंस रेड में थी. तो होता गया हम लोग इसकी वजह से मतलब देर इज सम सॉर्ट ऑफ एन लिड ऑन द अपसाइड. like we can't move that clearly on the upside because we have some problem on the global weakness. So the moment this gets taken out, the moment these global issues are also resolved, major issue for them is basically the inflation, and now everyone is talking about the debt ceiling, right? The moment we see some sort of an easing on these two, I mean हमारी लोकल मार्केट्स तो वैसे ही स्ट्रांग है. अगर यहाँ से भी हमको थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है तो देन वी आर ऑल्सो रेडी फॉर अ बिग अप मूव. ओके, सो ये तो हो गई फिन निफ्टी में वीकली में. अब वीकली में कौन सी लेवल है इंपॉर्टेंट अपने लिए, 19627. वैसे तो ये इसकी हाई है 19778, ठीक है. बट यहाँ पर अगर अब हमें 19500 के ऊपर एक भी अच्छी क्लोजिंग मिल जाए ना वीकली में, तो फिर तो हम न्यू हाइस के लिए ही रेडी हो जाएंगे, ठीक है. अब डेली में अच्छा एक और चीज़ है, फिन निफ्टी में एक ऑब्जर्वेशन है. पिछले 5 एक्सपायरीज आई गेस 5 एक्सपायरीज से फिन निफ्टी सेकेंड हाफ में नीचे जा रही है. तो विल हैव टू सी कि ये ट्यूसडे को क्या मतलब और ये ट्यूसडे फिन निफ्टी के लिए मंथली एक्सपायरी है. सो वी हैव टू सी वेदर दैट डाउन मूव या अप मूव जो भी है वो कंटिन्यू होता है क्या. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्रैक दिस. और मैं मैं मेरे ट्विटर और टेलीग्राम दोनों में पोस्ट करूंगी. या कभी कभार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ सो मच मतलब हमारे खुद के भी पोजीशंस होते हैं, तो लाइव मार्केट में ट्विटर पे कभी कभार अपडेट करने नहीं होता. सो फॉर दैट रीज़न हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं. सो इफ़ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर फ्री टेलीग्राम चैनल. मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देख लेना याद से. डेली में बहुत ही अच्छा मतलब मार्केट कहीं नहीं जा रहा, बेसिकली एक रेंज में फंसा हुआ है. कहीं नहीं जा रहा है मार्केट, बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है. अब हमें क्या करना है वो देख लेते हैं. यहाँ पर हैमर हुआ है, हैमर का कॉन्फर्मेशन भी आ गया है. मार्केट ने अपसाइड मूव होना तो चाहिए, वैसा है. अब देखते हैं 15 मिनट्स में क्या है. अच्छा, तो 15 मिनट्स में वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर. अगर आप देख रहे हो ये वाली जोन, एक सेकेंड आई जस्ट, हाँ ये देखिए यहाँ पर पहले सपोर्ट हुआ करता था, फिर अब ये रेजिस्टेंस बन गया. द मोमेंट दिस लेवल इज टेकन आउट 19450 से लेके 19485, ये जैसे ही तोड़ेगा अब हमारे लिए फिर ये बहुत अच्छा बेस बन सकता है. फिर मतलब ये बहुत अच्छा ये बन सकता है. बट मार्केट को पहले आने दो उस लेवल पे और देखते हैं क्या रिएक्शन. अब ये रिएक्शन लेवल जो है ना ये वीक हो चुके, क्योंकि देखो काफ़ी बार सेलर्स ने ट्राई मतलब ये अटेम्प्ट किया है वहाँ से सेल करने के लिए. सो अगर यहाँ पर आके यहाँ पर फिर थोड़ा सा वेट करता है और फिर ब्रेकआउट करता है, इट विल बी रियली गुड. तो उसको ये जैसे कि कल हम इसमें भी गैप अप ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर. So if it happens and if it stays here, then it is really good because then we might see a फिर देखिए थोड़ा बहुत एक फ्लैग पैटर्न टाइप भी हो सकती है. और अगर ऐसा होगा मंथली की एक्सपायरी में हम लोग एक अच्छी अपमूव देख सकते हैं ऑन फिन निफ्टी, ठीक है. अब ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ज़रूरी नहीं मार्केट ने वैसे ही बिहेव करना चाहिए. तो वील हैव टू वेट एंड वॉच कि कल क्या करती है मार्केट. मोस्ट लाइकली तो गैप अप ओपनिंग दिख रही है यहाँ पर, लेकिन अगर फ्लैट खुलती है तो एटलीस्ट आप बाई कर सकते हो ये लेवल तक 19450 के आसपास तक. उसके बाद वेट करके देखना पड़ेगा. बट अभी बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट है, कहीं पर भी या छोटी डिप मिल जाती है बाय ही करना है. दिस लेवल इज नाउ विल एक्ट मोर लाइक अ सपोर्ट. ये वाली जोन को ज़रा सा ध्यान से रखिएगा. वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज दिस लेवल. सो मैं डेफिनेटली आई विल शेयर द सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑन माई ट्विटर. सो आप देखिएगा वहाँ पर. सो या दैट्स अबाउट इट.
आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो. आप आपके कमेंट्स बताइए हमें कि आपको क्या पसंद आया इस वीडियो में, और हमारी एनालिसिस आपको हेल्प करती है या नहीं. एंड इफ़ यू आपको अगर ये पसंद आई है वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस.